हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी का। तो हम आपके लिए लेकर आए थे सीबीएसई क्लास 12 के लिए। तो हमने लास्ट क्लास में सिलेबस डिस्कस कर लिया है, रोड मैप डिस्कस कर लिया है, क्या होने वाला है सिलेबस, क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, कैसे आप सिलेबस को कवर कर सकते हो अप टू अगस्त, जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले गुडविल और रिसोर्स को निपटाना चाहिए। तो हम पहले स्टार्ट करने वाले गुडविल वाले चैप्टर से, देन स्टार्ट करने वाले हैं रिसोर्स को। तो अंडरस्टैंड करते हैं क्या होती है गुडविल। एक फर्म अपनी गुडविल को कैसे जनरेट करती है, गुडविल का मतलब क्या होता है, बाकी अदर चीजें। ठीक है, तो मेनली गुडविल का मतलब ये होता है, गुडविल का मतलब आप समझ सकते हो किसी फर्म की रेपुटेशन या उसकी इमेज जो उसने अपने लोकेलिटी में बनाई है, अपने एरिया में बनाई है। ऐसा भी हो सकता है गुडविल की मदद से वो अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाती है। मान के चलो एक बीकानेर हलवाई वाला, एक नॉर्मल हलवाई वाला है। बीकानेर हलवाई वाला ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है rather than नॉर्मल हलवाई। अगर नॉर्मल हलवाई है वो समोसा 10 का बेचेगा, बीकानेर है उसका नाम चलता है, उसकी इज्जत है, उसका रिकॉग्निशन है, वो अपना समोसा 15-20 रुपए में बेचेगा। जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है अपने नाम की वजह से, उस चीज को हमने क्या बोला है, गुडविल बोला है। अब गुडविल होता क्या है, गुडविल एक तरीके का इंटेंजिबल एसेट्स होता है। इंटेंजिबल एसेट जो दिखता नहीं है बट फिर भी क्या हो रहा है, आपको उससे एडवांटेज हो रहा है या फायदा हो रहा है। ठीक है, फ्यूचर में फायदा मिल सकता है। और क्या हो सकता है, इसकी वजह से कोई फर्म हायर प्रॉफिट कमाती है नॉर्मल प्रॉफिट से। जैसे एक नॉर्मल हलवाई नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है, उससे एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो कमा रहे हैं वो किसकी वजह से है, गुडविल की वजह से। अगला है, इसे हम रेपुटेशन ऑफ फर्म भी बोलते हैं, इमेज ऑफ फर्म भी बोलते हैं। और ये कहीं ना कहीं कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, कस्टमर लॉयल्टी, ब्रांड लॉयल्टी वगैरह, जिसकी वजह से कस्टमर आता है। बीकानेर का नाम सुना है, हल्दीराम का नाम सुना है, नाम सुनते ही सीधा कौन आएगा, कस्टमर आएगा। इसे हम ब्रांड लॉयल्टी बोलते हैं। अब इसके बाद क्या है, क्या जरूरत पड़ती है गुडविल के वैल्यूएशन की, या किस किस टाइम, यहाँ पे किसकी बात करी गई है, किस टाइमिंग, व्हेन, मतलब कब मेरे को गुडविल को कैलकुलेट करना जरूरी है, जरूरी। तो सबसे पहले तो पीएसआर के वक्त, पीएसआर का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मान के चलो XYZ तीन पार्टनर हैं, XYZ तीन पार्टनर 1:1:1। फर्म स्टार्ट हो गई, आराम से इन्होंने 4 से 5 साल रन करा और अच्छी खासी इनकी क्या जनरेट हो गई, गुडविल। अब जब भी गुडविल का बंटवारा होगा वो तो इक्वली होगा, 1:1:1। मान के चलो कोई बंटवारा नहीं हुआ, इन्होंने म्यूचुअली अपनी मर्जी से क्या बोला, हम प्रॉफिट का शेयर चेंज कर लेते हैं 2:1:1। अब एक्स की हिस्सेदारी 2/4 हो गई, वाई की 1/4 और जेड की भी 1/4। वहीं पे पहले 1/3 था, 1/3 था, 1/3। अब देखो ना, अब हिस्सेदारी एक्स को ज्यादा मिल गई, एक्स ज्यादा फायदा कमा रहा है पहले से, वहीं पे ये दोनों लोगों की हिस्सेदारी कम हो गई। इस टाइम पे गुडविल कैलकुलेट करना जरूरी है। जिन लोगों ने सैक्रिफाइस करा, जिन लोगों का शेयर कम हुआ, उसे हम सैक्रिफाइस बोलते हैं अकाउंट्स में। जिनका शेयर क्या हुआ, सैक्रिफाइस, तो उसे हम गुडविल में क्या देंगे, हिस्सेदारी देंगे, हिस्सेदारी। इसलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के टाइम पे गुडविल को कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। सेकंड है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एक फर्म है, एक फर्म के अंदर तीन पार्टनर चल रहे हैं, XYZ, यही एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तीन पार्टनर XYZ, 5 साल तक इन्होंने रन करा, अच्छी खासी रेपुटेशन जमा ली है, अच्छी खासी इमेज, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे, सही बात है। होता क्या है, अब ये एक नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं, ए पार्टनर मान लेते हैं। XYZ के साथ कौन आया, एक पार्टनर आया जिसका नाम था ए। अब ये बताओ 5 सालों तक बिजनेस किसने रन करा, XYZ ने। इमेज किसने बिल्ड करी, XYZ ने। प्रॉफिट कौन कमा रहा था, XYZ। बट ए पार्टनर आएगा, ए पार्टनर आएगा तो वो अपना क्या मांगेगा, प्रॉफिट मांगेगा, प्रॉफिट मांगेगा ना, जिससे उनका शेयर क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइस हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बदले ये लोग मंगाते हैं उससे, क्या मंगाते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या मंगाते हैं, प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल का एक हिस्सा, जिससे उनका जो प्रॉफिट कम हुआ है उसे वो कंपनसेट कर सके। ठीक है, अब आता है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब कोई पार्टनर अपनी मर्जी से जा रहे, अब अपनी मर्जी से जा रहे, जब आया था तो प्रेम फॉर गुडविल लाया था। अब उसने 5-7 साल तो काम करा होगा, अच्छी खासी इमेज जमाई होगी, तो वो उसमें से अपना शेयर लेके जाएगा। रिटायरमेंट के टाइम पे भी गुडविल का कैलकुलेशन जरूरी है, सेम एज दैट। और जब फर्म बेच दी जाती है
जब बेची जाती है तो उसकी अच्छी खासी क्या हो सकती है, इमेज हो सकती है। तो क्या होने वाला है, जितने भी एसेट्स हैं, एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करोगे, अगर कुछ बच गया तो वो आपका क्या बचेगा, गुडविल की वैल्यू क्या बचेगा, अगर इसमें से ये माइनस करोगे तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। इतना अंडरस्टैंड हुआ। जब कोई फर्म बिक जाती है, अमेलगमेट हो जाती है, अमेलगमेट का मतलब दोनों फर्म कंबाइन हो रही है, मिक्स हो रही है, जैसे वोडाफोन आइडिया। तो इस टाइम पे कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी पड़ जाता है। उसके बाद मेथड्स निकल के आते हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनकी वजह जिनसे मैं गुडविल को कैलकुलेट कर सकता हूँ। सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल। सेकेंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल। थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल, जो कि निकलता है बाय एवरेज प्रॉफिट बाय सुपर प्रॉफिट। बहुत ही इजी से मेथड्स हैं। एवरेज प्रॉफिट के अंदर क्या होने वाला है, एवरेज प्रॉफिट के अंदर सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, ईयर 1 का प्रॉफिट होगा, ईयर 2 का प्रॉफिट होगा, ईयर 3 का प्रॉफिट होगा। तो हमने मान के चलो 3 साल का प्रॉफिट उठाया, 3 साल के प्रॉफिट को ऐड करा, 3 से डिवाइड करा दिया, ये एवरेज प्रॉफिट आया, उसे मल्टीप्लाई करा देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब आने वाले जितने भी साल है जब तक एक फर्म कितना प्रॉफिट कमा सकती है, ये हो गया नंबर ऑफ ईयर परचेज। वहीं पे सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का मतलब एवरेज प्रॉफिट के ऊपर कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है, वो आपका सुपर प्रॉफिट है। कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब ओवरऑल वैल्यू कितनी है एक फर्म की, जिस और उसमें से उसकी लायबिलिटी कितनी है, जो बैलेंस बचेगा वो क्या कहलाएगा, आपका गुडविल कहलाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ द गुडविल। क्या बोलता है एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ द गुडविल, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब जितने सालों का प्रॉफिट दिया होता है उतने सालों को जोड़ो और नंबर ऑफ ईयर से क्या करा दो, डिवाइड, तो ये आपका क्या निकल आएगा, एवरेज प्रॉफिट। सेकेंड स्टेप बोलता है गुडविल कैसे कैलकुलेट करें, तो आपने जो अभी एवरेज प्रॉफिट निकाला होगा उस एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज वो चीज होती है जितने सालों तक जो फर्म है वो सेम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब सेम प्रॉफिट टू बी अर्न फॉर द गिवन ईयर, जितने सालों के लिए आपने बोला है उतने सालों तक सेम प्रॉफिट कमाना चाहते हो। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अगर 3 साल है तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 का प्रॉफिट ऐड और 3 से डिवाइड, और अगर लॉस होता है लॉस माइनस हो जाता है, इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन ये बोलता है कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। एक फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है टू ईयर ऑफ परचेज। 2 ईयर ऑफ परचेज है मतलब कि नंबर ऑफ ईयर परचेज की बात करिए, 2 साल के लिए प्रॉफिट निकालना है, सॉरी गुडविल निकालनी है। कौन सा मेथड बोल दिया, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 इयर्स एज फॉलो, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट बता रहा है। अब ये पिछले 3 सालों के प्रॉफिट क्यों बता रहा होगा, कोई बता सकता है, प्रॉफिट इसलिए बता रहा होगा जिससे आप क्या निकाल सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो। तो ईयर 1 का प्रॉफिट 90,000, ईयर 2 का 130, ईयर थर्ड का 80,000। अब आपको कुछ नहीं करना है, स्टेप नंबर 1 के अंदर एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 90 प्लस 130 प्लस 80, इन तीनों को जोड़ने के बाद आपका आया ये 30, तो ये आया 3 लाख। कितना आया, 3 लाख। नंबर ऑफ ईयर 3 था, 3 लाख को 3 से डिवाइड कराओगे तो ये आपका निकल गया है 1 लाख। अब 1 लाख तो आपका क्या निकला है, एवरेज। क्या निकला है, एवरेज। तो एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करा दो। नंबर ऑफ ईयर कितना, 2। यहाँ पे फॉर्मूला फॉर्म में करके दिखा दिया, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में 1 लाख को 2 से करा, 2 लाख आपका आंसर आ गया। फॉर्मूला फॉर्म में ऐसे दिखा सकते हो, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसके बाद इतना समझ आ गया होगा। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़े फिगर्स बदल दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सिमरन purchase a business as on 31st March it was agreed that goodwill was valued at 3 year। तो इस क्वेश्चन में गुडविल 3 साल के लिए कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो गया, 3 साल। ठीक है, कौन सा मेथड यूज करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। द प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर, अब 4 साल का प्रॉफिट दे रहा है, कितने साल का, 4 साल। तो आपको गुडविल कैलकुलेट करने हैं, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, 80,000, 190, 220, 110। तो आपको सबसे पहले एवरेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, एवरेज जितने साल बोले उतने सालों को ऐड कर दो। 80,000, 190, 220, 110।
80,000, 1,90, 2,20, 1,10 को जोड़ने के बाद आपका अमाउंट आया होगा 6 लाख। कितना आया होगा? अरे भाई क्यों गलत हो रहा है? 6 लाख, 6,50,000 से डिवाइड कराया तो आपका आंसर आया 1,50,000। ठीक है, 1,50,000। अब गुडविल कैलकुलेट करने के लिए जो एवरेज प्रॉफिट होता है उसे नंबर ऑफ ईयर से क्या करा दो? मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ ईयर कितना स्टार्टिंग में बोला? 3 साल। 3 साल से मल्टीप्लाई करा दिया तो आंसर आ गया आपका 4.5 लाख। समझ आया क्या? बस इतना ही आसान है। प्लीज एक बार जरूर नोट करिए, एक बार अंडरस्टैंड करिए कॉन्सेप्ट को। अगर कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, नोट हो गया होगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस बुक के अंदर दे रखे हैं, आप उन्हें प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।